विद्यार्थियों, आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं हूं संगीता कक्कड़, हिंदी अध्यापिका, भवन विद्यालय चंडीगढ़ से। आप सब कैसे हैं? आशा करती हूं आप सब अच्छे होंगे। आज मैं प्रस्तुत हूं एक नया पाठ लेकर, जो है आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 1 का 17वां पाठ, बच्चे काम पर जा रहे हैं। ये एक कविता है और इस कविता के रचनाकार हैं श्री राजेश जोशी। जानते हैं उनके बारे में। राजेश जोशी का जन्म 1946 ईस्वी में मध्य प्रदेश में हुआ था। शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे एक बैंक से संबद्ध हो गए। फिर उन्होंने पत्रकारिता प्रारंभ की तथा अध्यापन कार्य भी किया। राजेश जोशी की प्रारंभिक रचनाएं कुछ पत्र पत्रिकाओं में प्रायः प्रकाशित होती रहीं। पत्रिकाएं जैसे वातायन, लहर, पहल, धर्मयुग, साप्ताहिक हिंदुस्तान तथा सारिका आदि। इन्होंने साहित्यिक नामक पत्रिका का संपादन भी किया। राजेश जोशी समकालीन साहित्यकारों में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। राजेश जोशी इस दौर के सबसे मुखर युवा कवियों में से हैं। अब तक इनके 4 कविता संग्रह, 2 कहानी संग्रह और 4 नाटक छप चुके हैं। समर गाथा नाम से इनकी एक लंबी कविता भी छपी है। इन्होंने भर्तृहरि की कविताओं की अनुरचना भूमि का कल्पतरु ये भी नाम से की है एवं माइकोवस्की की कविता का अनुवाद पतलून पहना बादल नाम से किया है। गेंद निराली मिट्ठू की नाम से उनकी बाल कविताओं का एक संग्रह भी छपा है। राजेश जोशी ने कविताओं के अतिरिक्त कहानियां, नाटक, लेखक, अनुवाद और आलोचनात्मक टिप्पणियां भी लिखी हैं। उन्होंने कुछ नाट्य रूपांतर भी किए हैं और कुछ लघु फिल्मों के लिए पटकथा लेखन भी किया है। भारतीय भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी और जर्मन में भी उनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है। राजेश जोशी की कविताएं गहन सामाजिक अभिप्राय वाली होती हैं। उनकी कविताएं जीवन के संकट में भी आस्था को उभारती हैं। उनकी कविताएं स्थानीय भाषा बोली से युक्त हैं। उनकी काव्य रचनाओं में आत्मीयता, लयात्मकता के साथ ही मनुष्यता को बचाए रखने का एक निरंतर संघर्ष भी विद्यमान है। राजेश जोशी को जितना दुनिया के नष्ट होने का खतरा दिखाई देता है, उतनी ही व्यग्रता जीवन की संभावनाओं की खोज के प्रति भी दिखाई देती है। 2 पंक्तियों के बीच नाम से छपे कविता संग्रह के लिए इन्हें सन 2002 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त राजेश जोशी को मुक्ति बोध पुरस्कार, श्रीकांत वर्मा स्मृति सम्मान, शमशेर सम्मान, पहल सम्मान, मध्य प्रदेश सरकार शिखर सम्मान तथा माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। बच्चों, क्या आप जानते हैं कि हमारे देश व अन्य कई देशों में छोटे बच्चों से काम करवाया जाता है। गरीबी के कारण अक्सर इनके माता पिता ही इन्हें काम पर लगा देते हैं, परंतु छोटी उम्र में इस प्रकार बच्चों का शोषण करना कानून के विरुद्ध तो है ही, मानवता के विरुद्ध भी है। वैसे तो हमारे संविधान के अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बालक बालिकाओं से काम करवाने पर निषेध का उल्लेख किया गया है, जिसके अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के किसी बच्चे को किसी कारखाने या खान में काम करने के लिए रखा नहीं जाएगा या किसी अन्य परिसंकटमय नियोजन में नहीं लगाया जाएगा। परंतु हम अपने आसपास बहुत कुछ ऐसा होते हुए देखते हैं जिसकी अनुमति संविधान नहीं देता। बच्चों, क्या आपने कैलाश सत्यार्थी जी का नाम सुना है? अवश्य सुना होगा। कैलाश सत्यार्थी भारत के बाल अधिकार कार्यकर्ता हैं, जिन्हें वर्ष 2014 में अपने कार्य हेतु शांति नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
कैलाश सत्यार्थी बाल श्रम के विरुद्ध भारतीय अभियान में 1990 के दशक से ही सक्रिय हैं। उनके द्वारा संचालित संगठन का नाम बचपन बचाओ आंदोलन है। इस संगठन में लगभग 70,000 स्वयंसेवक हैं जो लगातार मासूमों के जीवन में खुशियों के रंग भरने के लिए कार्यरत हैं। उनका ये संगठन अब तक 80,000 से ज्यादा बच्चों को बंधुआ मजदूरी, मानव तस्करी और बाल श्रम के चंगुल से छुड़ा चुका है। उन्होंने बच्चों के लिए आवश्यक शिक्षा को लेकर शिक्षा के अधिकार का आंदोलन चलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो बच्चों, आज हम ये सब बातें क्यों कर रहे हैं? पहली बात कि ये आप बच्चों के जीवन से संबंधित एक महत्वपूर्ण विषय है, और दूसरी बात कि हमारे आज के पाठ का विषय भी यही है। तो आइए कविता पढ़ना आरंभ करते हैं। कविता का नाम है बच्चे काम पर जा रहे हैं। कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि हैं सारी चीजें हस्बे मामूल। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। आशा है आपको कविता अच्छी लगी होगी और इसका भाव समझने में भी आप समर्थ रहे होंगे, क्योंकि कवि राजेश जोशी जी ने अत्यंत सरल भाषा का प्रयोग करके अपनी बात कही है। आज हमारे समाज का जो वातावरण है उसके बारे में कवि का भय व चिंता एकदम उचित है। आइए एक बार फिर से कविता को पढ़ते हैं और कवि की बातों का तात्पर्य समझने का प्रयास करते हैं। कविता की पहली पंक्ति है, कोहरे से ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राजेश जोशी जी ने हमारे समाज में मौजूद बाल मजदूरी की समस्या को दिखाया है और हमारा ध्यान इस समस्या की ओर आकर्षित करने की कोशिश की है। कवि ने कविता की प्रथम पंक्तियों में ही लिखा है कि बहुत ही ठंड का मौसम है और सुबह सुबह का वक्त है। चारों तरफ कोहरा छाया हुआ है, सड़कें भी कोहरे से ढकी हुई हैं, परंतु इतनी ठंड में भी छोटे छोटे बच्चे कोहरे से ढकी सड़क पर चलते हुए अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि उन्हें अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करना है। कोई बच्चा कारखाने में मजदूरी करता होगा, कोई चाय की दुकान में काम करने के लिए मजबूर होगा, जबकि इन बच्चों की उम्र तो अभी खेलने कूदने की है। आगे पंक्तियां पढ़ते हैं। बच्चे काम पर जा रहे हैं हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है ये। भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। काम पर क्यों जा रहे हैं बच्चे? तो इन पंक्तियों में कवि ने समाज में व्याप्त बाल मजदूरी जैसी समस्या पर चिंतन करते हुए कहा है कि हमारे समय की सबसे भयानक बात यह है कि छोटे छोटे बच्चों को काम पर जाना पड़ रहा है। इस बात को हम लोग जिस सरलता से और एक विवरण की तरह कहते हैं
ये कवि को और भयानक लग रहा है, जबकि हमें इसकी ओर ध्यान देना चाहिए और ये जानना या पता लगाना चाहिए कि पढ़ने खेलने की उम्र में बच्चों को अपना पेट पालने के लिए यूं काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। हमारे समाज को अपने आप से ये प्रश्न पूछना चाहिए कि इन छोटे छोटे बच्चों को काम पर क्यों जाना पड़ रहा है। अगली पंक्तियां देखिए। क्या अंतरिक्ष में गिर गई हैं सारी गेंदें? क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को? क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? क्या कहते हैं कवि यहाँ पर? कवि बाल मजदूरों को सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते हुए देखते हैं, जिससे कवि हताशा व निराशा से भर जाते हैं। इसी कारणवश उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। कवि को ये समझ नहीं आ रहा है कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह सुबह ठंड में काम पर जाने के लिए विवश हैं। कवि सोचता है कि क्या खेलने की सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं? क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है? क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है? क्या सारे के सारे खिलौने कहीं किसी काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं? क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं? क्या अब इन बच्चों के लिए खेलने पढ़ने के लिए कुछ नहीं बचा है, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं? अगली पंक्ति है। क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं एकाएक? यहाँ पर कवि के मन में एक और सवाल उठ रहा है। वे कहते हैं, क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी हैं? क्या सारे मैदान, सारे बगीचे एवं सारे घरों के आंगन जहां बच्चे खेलते थे, वे एकदम से खत्म हो गए हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ बचा नहीं और इसीलिए इन्हें सुबह सुबह काम पर जाना पड़ रहा है? फिर कवि कहते हैं, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज्यादा ये कि हैं सारी चीजें हस्बे मामूल। कवि ने क्या कहा यहाँ पर? कवि ने कहा, अगर सच में ऐसा है कि छोटे छोटे बच्चे काम पर इसलिए जा रहे हैं क्योंकि दुनिया की सारी खेलने की चीजें जैसे गेंद, खिलौने, बगीचे, मैदान, घर का आंगन, उनके पढ़ने के लिए सारी किताबें, विद्यालय एवं मदरसे खत्म हो चुके हैं, तो ये कितनी भयानक बात है और फिर इस दुनिया के होने का कोई अर्थ ही नहीं। परंतु कवि को इससे भी ज्यादा भयानक ये लगता है कि बच्चों के खेलने कूदने की सारी चीजें हस्बे मामूल हैं, अर्थात सही सलामत हैं, और उसके बाद भी बच्चे काम पर जाने के लिए विवश हैं। इसी कारण कवि हताश व निराश हो जाते हैं। उनके अनुसार बचपन खेल कूद, पढ़ाई लिखाई एवं बच्चों के विकास का समय होता है। इस वक्त उन पर कोई बोझ या जिम्मेदारी नहीं होनी चाहिए। अंतिम पंक्तियां हैं। पर दुनिया की हजारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कवि की सोच ये थी कि दुनिया में स्थित सभी खेलने कूदने की जगह एवं चीजें शायद खत्म हो गई हैं और इसीलिए बच्चे काम पर जा रहे हैं। लेकिन जब वे देखते हैं कि ये सारी चीजें एवं जगहें दुनिया में ज्यों की त्यों पड़ी हैं, तब उनके मन में चिंता घर कर जाती है,
क्योंकि उन्हें ये समझ में नहीं आता कि सारी चीज़ों के मौजूद होने के बाद भी आखिर क्यों छोटे छोटे बच्चे दुनिया की हजार हजार सड़कों से चलकर अपने अपने काम पर जाने के लिए मजबूर हैं। तो बच्चों, इस कविता में कवि ने क्या कहा है? कविता में सामाजिक सरोकारों को महत्व देते हुए बच्चों के काम पर जाने की पीड़ा को कवि ने बड़े ही मर्मस्पर्शी ढंग से व्यक्त किया है। उन्होंने हमारे सामने ये प्रश्न उठाया है कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। आइए अब कविता पर आधारित कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। पहला प्रश्न सुनिए। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय क्यों बन गया है? बच्चे काम पर जा रहे हैं ना, तो कवि को क्यों चिंता हो रही है? इसका उत्तर दीजिए। कवि के लिए बच्चों का काम पर जाना चिंता का विषय इसलिए बन गया है क्योंकि आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। जिस उम्र में उन्हें खेल कूद कर अपने बचपन जीने का आनंद लेना चाहिए और स्वयं को स्वस्थ और सबल बनाना चाहिए, उस उम्र में वे काम करके अपना भविष्य अंधकारमय बना रहे हैं। उन्हें तो पढ़ लिख कर योग्य नागरिक बनना चाहिए, ना कि काम करना चाहिए। तो यही उनकी चिंता का विषय है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में बच्चे काम पर जा रहे हैं, इस पंक्ति को प्रश्न के रूप में क्यों पूछा जाना चाहिए? बताइए, पाठ में अभी अभी पढ़ा हमने। बच्चों का बचपन पढ़ने लिखने तथा खेलने कूदने के लिए होता है। ये मस्ती से भरा हुआ तनाव मुक्त समय होता है। उन पर किसी तरह का कोई दबाव नहीं होता। ऐसे में प्रतिकूल परिस्थितियों में उन्हें अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए काम पर जाना पड़ रहा है। बच्चों की इस स्थिति के जिम्मेदार केवल समाज के लोग हैं। समाज को जागरूक करने तथा इस समस्या के समाधान के लिए प्रयत्न करने पर विवश करने के लिए समाज के समक्ष इन प्रश्नों को पूछना उचित है। इसीलिए कवि ने ऐसा कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न सुनिए। सुविधा और मनोरंजन के उपकरणों से बच्चे वंचित क्यों हैं? बताइए, क्यों वे बच्चे खेल कूद नहीं पाते? सुविधा तथा मनोरंजन के उपकरणों से वंचित होने का एकमात्र कारण समाज में व्याप्त वर्ग भेद है। निम्न श्रेणी के बच्चों की आर्थिक स्थिति खराब है। अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वे आय का जरिया मात्र बनकर रह गए हैं। जहां जीविका के लिए आर्थिक तंगी हो, वहां मनोरंजन के साधन तथा जीवन की अन्य सुख सुविधाओं की कल्पना करना भी असंभव जान पड़ता है। अगला प्रश्न है, दिन प्रतिदिन हर कोई बच्चों को काम पर जाते हुए देख रहा है, फिर भी किसी को कुछ अटपटा नहीं लगता। इस उदासीनता का क्या कारण हो सकता है? सोचकर बताइए बच्चों। हम सब देखते ही हैं ना कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, तो ज्यादातर लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका क्या कारण है? आज का मनुष्य इतना आत्म केंद्रित हो चुका है कि उसके पड़ोस की घटना की खबर भी उसे कभी-कभी ही पता चलती है। मनुष्य अपनी परेशानियों को सुलझाने में इतना व्यस्त है कि किसी और की परेशानी की तरफ देखने तक की फुर्सत नहीं है उसे। लोगों को कम कीमत में अच्छे श्रमिक मिल जाते हैं, इसलिए इसके विरुद्ध कदम उठाकर वे स्वयं को इस सुख से वंचित नहीं करना चाहते हैं। यही सब कारण है। फिर प्रश्न है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है? कविता में
कवि को ऐसा क्यों लगता है कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है? आज के बच्चे कल का भविष्य हैं। यदि समाज में बच्चों की प्रगति पर अंकुश लगा दिया जाएगा तो देश का भविष्य अंधकारपूर्ण होगा। हमारा देश एक प्रगतिशील देश है। बच्चे भी इस प्रगति का अभिन्न अंग हैं। सभी बच्चे एक समान हैं। उनको बचपन से वंचित करना समाज के लिए अमानवीय कर्म है। इसलिए यह हमारे समाज के लिए अभिशाप है। पाठ पढ़ चुकने के बाद अंत में आप मुझे बताइए कि आपके विचार से बच्चों को काम पर क्यों नहीं भेजा जाना चाहिए? उन्हें क्या करने के मौके मिलने चाहिए? बताइए। बच्चों को काम पर बिल्कुल नहीं भेजा जाना चाहिए। बच्चों की उम्र कच्ची होती है, उनका मन भावुक होता है। बचपन खेलने, खाने और सीखने की उम्र होती है। बच्चों को काम पर भेजना उनके बचपन को छीनना है। इसके कारण वे खेल, शिक्षा और जीवन की उमंग से वंचित रह जाते हैं। इससे उनका शोषण होता है। इसलिए बचपन में सभी को पढ़ने, खेलने, कूदने का अवसर मिलना चाहिए और साथ साथ अन्य सुविधाएं भी समान रूप से उपलब्ध होनी चाहिए। एक और प्रश्न का उत्तर दीजिए। क्या आपने अपने शहर में बच्चों को काम करते हुए देखा है कभी? तो बताइए कि कब कब और कहां कहां देखा है। सोचिए, बताइए। शहर में अक्सर बच्चे दुकानों में काम करते नजर आ जाते हैं, ढाबों में बर्तन साफ करते नजर आते हैं, बड़े बड़े दफ्तरों में चाय देते हुए नजर आ जाते हैं, या फिर कभी कभी बस में भी काम करते हैं। और घरों में तो अक्सर ही कम उम्र के बच्चे काम करते हुए देखे जा सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि हम समाज के लोग ही गरीब वर्ग के बच्चों की इस दशा के लिए जिम्मेदार हैं। हमें इनकी दशा के सुधार के लिए कार्य करना चाहिए ताकि सभी बच्चों का भविष्य सुरक्षित हो और वे अपना बचपन अच्छे से जी पाएं। ठीक है, इसके साथ ही हमारा आज का पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।